हेलो फ्रेंड, गुनगुन स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे बैक नेक डिजाइन 40 साइज का। यहाँ पे हमने अस्तर और मैन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग बैक पार्ट की कटिंग कर लीजिएगा बोट नेक के हिसाब से। ब्लाउज की लंबाई 16.5 इंच है। तैयार हमको 15.5 इंच रखना है। शोल्डर 7 इंच का है। आर्म होल 7 इंच का है। चेस्ट 40 साइज है तो फोर्थ भाग होगा 10 इंच। कमर 32 साइज है तो फोर्थ भाग होगा 8 इंच। 1 इंच कमर के प्लेट का, 2 इंच मार्जिन का। मार्जिन यहाँ पे आप लोग 1.5 इंच भी ले सकती हैं। शोल्डर को मैंने 0.5 इंच डाउन किया हुआ है। ये डाउन सिर्फ बोट नेक में ही करते हैं, नॉर्मल गले में नहीं करते हैं। गले की चौड़ाई 3.75 इंच का है। गले की लंबाई 11 इंच का है। नीचे से भी हमने 3.75 इंच पे ही निशान लगाया। अब स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमने गले की लंबाई चौड़ाई अपने साइज के अकॉर्डिंग लिया है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकती हैं। ऊपर से हमने 3.5 इंच पे निशान लगाया है। ये वाला निशान हमने कमर के प्लेट का लगाया है 5 इंच की लंबाई में। इस वाले निशान को आप लोग 4.5 या 4 इंच पे भी लगा सकती हैं। इसके बाद 1 इंच पे निशान लगा करके गले की हम गुलाई दे देंगे। नीचे की तरफ से भी हम गले की शेप दे देंगे। यहाँ पे गले की शेप हमने दे दी है। अब ये हमने पेपर पेस्टिंग लिया है। पेपर पेस्टिंग को हमने डबल फोल्ड में लिया था। अब इसे खोल करके अस्तर वाले कपड़े के ऊपर रख करके सेम गले का निशान पेपर पेस्टिंग के ऊपर हम बना लेंगे। यहाँ पे मैं गले के ऊपर पेपर पेस्टिंग का यूज कर रही हूँ। अगर आप लोगों को पेपर पेस्टिंग नहीं लगाना है तो आप लोग बिना पेपर पेस्टिंग का भी इस डिजाइन को बना सकती हैं। अब 1 इंच बढ़ाते हुए पेपर पेस्टिंग की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम गले की भी कटिंग कर लेंगे सेम निशान से। गले को अब खोल करके हम अस्तर वाले कपड़े के ऊपर रख करके प्रेस लगा करके चिपका लेंगे। यहाँ पे मैंने प्रेस लगा करके चिपका लिया है और मैन फैब्रिक के ऊपर रख करके पिन से अटैच भी कर लिया है। मैन फैब्रिक को हमने सीधे साइड में रखा हुआ है। इसके बाद एक पैर की मार्जिन लेते हुए पूरे गले में सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेना है। गले के ऊपर हमने सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद कमर में भी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे मैं कमर में पट्टी नहीं लगाऊंगी, इसलिए इस तरीके से स्टिच लगा रही हूँ। अगर आप लोगों को कमर में पट्टी लगानी हो तो गले को पलट करके सीधा कर लें। सीधे साइड से आप लोग कमर की पट्टी अटैच कर लें। गले की कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग यहाँ पे हमने कर ली है। अब गले के ऊपर छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि गला अच्छे से पलट जाए। अब ब्लाउज को पलट करके सीधा कर लेंगे। यहाँ पे पलट करके हमने सीधा कर लिया है। कॉर्नर को किसी भी नोकीली चीज से अच्छे से बाहर कर लेंगे। अब गले के ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे मैं सिलाई से फिनिशिंग लगा रही हूँ। अगर आप लोगों को इसके ऊपर प्रेस लगाना हो तो आप लोग प्रेस लगाकर भी अच्छे से सेट कर सकती हैं। इसके बाद कमर में भी सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। अब उल्टे साइड से अस्तर और मैन फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सेम प्रोसेस से दूसरी तरफ भी सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेना है।
अब एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी है उसे हमें कट करके निकाल देना है। यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग हमने कर ली है। इसके बाद कमर की प्लेट लगा लेंगे 4.5 इंच की लंबाई में। 0.5 इंच हमारा कमर की सिलाई में चला गया है। सेम प्रोसेस से दूसरी तरफ भी कमर की प्लेट लगा करके तैयार कर लेंगे। दोनों ही तरफ हमने कमर की प्लेट लगा करके तैयार कर ली है। इसके बाद कमर में हम लेस अटैच कर लेंगे। लेस हमने पतली वाली ली है। अगर आप लोगों को इस जगह पे लेस नहीं लगाना हो तो आप लोग इसे ऐसे भी छोड़ सकती हैं या फिर पाइपिंग लगा सकती हैं रेडीमेड वाला। अब सुई धागे की मदद से बीच में यहाँ पे मैं मोती लगा लूँगी। मोती थोड़े बड़े साइज की है। यहाँ पे मैं मोती लगा रही हूँ। अगर आप लोगों को फैंसी वाले बटन लगानी हो तो आप लोग उसे भी लगा सकती हैं। मोती भी हमारी बड़े साइज की है, छोटे साइज की नहीं है। इसके बाद पूरे गले में हमें मोती वाली लेस लगा लेनी है। सुई धागे की मदद से लेस को आप लोग चाहें तो मशीन से भी लगा सकती हैं, फुट चेंज करके। इस तरीके से बखिया की तरह चलाते हुए पूरे गले में मोती को हमें लगा करके कंप्लीट कर लेना है सुई धागे की मदद से। धागे को हमने 4 फोल्ड में डाला हुआ है। पूरे गले में मोती वाली लेस लगा करके हमने कंप्लीट कर लिया है। गले के ऊपर आप लोग चाहें तो लेस भी लगा सकती हैं। यहाँ पे मुझे लेस नहीं लगाना था इसलिए मैंने लेस नहीं लगाया है। इसी के साथ आज की मेरी ये डिज़ाइन बन करके कंप्लीट हो गई है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।